जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए दोस्तों, आज हम हमारे जितने भी सोल फैमिली हैं उन लोग के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन को कितने स्टेज तक अपना कार्य करना पड़ता है और उसे कैसे जानकारी प्राप्त करना होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम जो आज डिवाइन फेमिनाइन के जो कहीं ना कहीं जो सीमा रहता है, एक निश्चित सीमा, जो उसका कहीं निश्चित सीमा नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन मुख्य चरणों में अगर देखे जाए तो 9 से 10 चरण ज़रूर रहता है, स्टेज रहता है जिससे वो गुजरती है। लेकिन ये प्रक्रिया जो रहता है वो आत्मज्ञान और प्रेम, रचनात्मक और जो ऊर्जा है डिवाइन फेमिनाइन का, वो मर्दाना डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होता है दोस्तों। और जो संतुलन बनाने की यात्रा के साथ रहता है, और वो 3D लाइफ जैसे कि भौतिक दुनिया से उठकर हम 5D लाइफ आध्यात्मिक चेतना का यात्रा करते हैं, और यात्रा से गहरे भावनात्मक उपचार के साथ हम समाप्त होती है हमारी जो रास्ता है दोस्तों। और ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमें कितने चरणों तक कितने स्टेज रहता है, जो 9 से 10 स्टेज रहता है जिससे हमें गुजरनी पड़ता है। और ये कभी कभी निश्चित सीमा भी नहीं रहता है, उससे आगे भी बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में रहता है। उसको खुद का अंतर आत्मा, प्रेम, समर्पण भाव, आत्मज्ञान, चिंतन करना, ये सभी को जानकारी रखना होता है। जो टीम फ्लेम जर्नी में होते हैं डिवाइन फेमिनाइन, उसको इसके साथ साथ उसको अपनी खुद की जर्नी जो उसके जीवन में बीता हुआ रहता है, जो उसके जीवन में जो होता है और वो किस कारण से होता है, उसको भी जानकारी रखना होता है। उसी का चिंतन और जो उसके जीवन में अवेकनिंग होता है, और ये करना भी होता है दोस्तों जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं और आध्यात्मिक जो रास्ता है उसको पकड़ते हैं डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि एक वही जो शक्ति है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है दोस्तों, जिससे हम पूरी तरह हील भी होते हैं और अपने जर्नी को समझते हैं और अपने जर्नी के साथ चलते हुए अपने खुद की आत्मनिर्भरता को पहचानते हैं। और हम जिस तरह लोगों पर निर्भर रहते हैं, लोगों पर कहीं ना कहीं जो अपना अटैच बना के रखे रहते हैं, उस तरह पहले की तरह हम नहीं रहते हैं दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। और भगवान जो ईश्वर है, ब्रह्मांड, वो उसे उसकी अवचेतन मन को जगाता है कि आप जागो, और ये जागना भी होता है डिवाइन फेमिनाइन को दोस्तों। और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, और इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी दोस्तों। लेकिन मैं आज कुछ और कहती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और अच्छे लगने का कारण है कि मौसम और जो थोड़ी बहुत जो बारिश हुआ है, जिसके कारण बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश। और कहते हैं ना, बारिश की जो बूंदें हैं वो भी, अगर आप कहीं डिप्रेशन में है या फिर आपका मन थोड़ा बहुत दुखी है, उससे भी हमें हील मिलता है दोस्तों। तो आज मैं थोड़ा सा हीलिंग के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप कितने भी मतलब इनर वर्क करते हैं, और इनर वर्क करने के साथ साथ आपको ईश्वर ये भी नहीं कहता कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो एक जगह बैठ के 24 घंटा लगे रहो और इनर वर्क करते रहो, और किसी के बारे में, और जैसे कि बाहर दुनिया है, नेचर है, उनसे कनेक्ट मत हो, ऐसा नहीं कहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी दोस्तों, आपका जो माइंड है जो फ्रेश होता है, जो पॉजिटिविटी आपको जो प्राप्त होता है, वो नेचर से होता है। तो इसीलिए जो ईश्वर भी देखते हैं कि नेचर से ही जुड़ा हुआ है। आप फूल, पत्ती, पौधे, झरना, पहाड़, ये चिड़िया, पक्षी, इन सभी से कहीं ना कहीं ईश्वर कनेक्ट हैं। और जो अगर चिड़ियों की आवाज़ आता है तो उनकी आवाज़ से हमारा जो मन है वो कितना खुश हो जाता है कि चिड़िया आवाज़ देने लग रहा है, हम बच्चे की तरह लग जाते हैं। उसी तरह अगर हम किसी फूल को देखते हैं खिलते हुए, अगर आप क्योंकि खिलते हुए जो फूल रहता है वो मुस्कुराने का संकेत है, तो हम जिस तरह उससे कनेक्ट होते हैं, उससे हम एकदम प्रेम भाव से देखते हैं कितना अच्छा ये फूल खिला हुआ है, तो उसको देखते हैं तो वो हम उसके प्रति प्रेम भेजते हैं दोस्तों।
तो जो वो प्रेम है वो हमें नेचर के ज़रिए से हमें प्राप्त होता है। नेचर भी कहता है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। इस तरह होता है जब हम नेचर को प्रेम देते हैं, पशु पक्षियों को प्रेम देते हैं, तो वो हमारे लाइफ में हीलिंग का कार्य करता है। हम दुखी नहीं रहते हैं। हमारा जो चेंज है, जो हमारा जो जिस तरह हम पहले रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम अकेले अपने जीवन बिताते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, या फिर हम अकेले रहना ही पसंद करते हैं, हमारे साथ सभी चीट करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। कारण बस ये भी है कि आप अपने जीवन को सोच के बना लिए रहते हैं कि आप अकेले हैं, इस तरह सोच बना लेते हैं। और जो लोग आपके जीवन में अच्छे लोग रहते हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी सिचुएशन से देखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण आपको सभी लगता है कि सभी आपके साथ चीट कर सकते हैं, सभी आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, और सभी लोग आपके साथ कहीं ना कहीं आपके दुख, जो आपका मन है उसको दुखी कर सकता है। इस तरह अगर आप सोचते हैं तो ऐसा कृपया ना सोचें दोस्तों, क्योंकि जब हम ईश्वर जो है वो हमें यही सिखाता है कि तुम जानो इस सृष्टि को, इस सृष्टि में किसी एक मनुष्य के कारण आप सभी को दोष नहीं दे सकते हैं। और जिस दिन हम दोष देना बंद कर देते हैं दोस्तों, और दोष देने के साथ साथ हम खुद की ज़िंदगी को, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जीना सीखते हैं। हम क्या है जो जितना हम पकड़ के चलते हैं दोस्तों, मित्रों, वो हमारा दुख का कारण भी होता है। हम अपने पर निर्भर क्यों नहीं रहते हैं? और जब हम अपने पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें किसी का जिस तरह हम पहले की तरह गुलामी सहते हैं, उस तरह हमें अपने आत्म की जो चिंतन, जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, इस प्रकृति जो ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, वो ब्रह्मांड हमारे जीवन में बहुत सारी चेंजेस लाता है। लेकिन आप खुद पर चेंज करते हैं, आप पॉजिटिव सोच के साथ देखते हैं, आप हर हमेशा निगेटिव नहीं सोचते हैं, तभी आपके जीवन में ये बदलाव आता है दोस्तों। और ये मेरी खुद की कहानी भी है। समझो कि मैं जिस समय ऐसे पास्ट में जो थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी, तो उस समय सबसे ज़्यादा मेरा जो जीवन बीता है वो नेचर के पर जो छाया में ही हुआ है दोस्तों। पेड़ पौधे से बात करना, हरियाली से मतलब उससे जुड़े रहना और उनसे कनेक्ट रहना, उसके नीचे आके बैठे रहना, इस तरह मैं अपने आप को रखती थी। और ये अच्छा भी लगता है उसके नीचे बैठने से, क्योंकि जितना पेड़ पौधे में पॉजिटिव ऑरा रहता है, सकारात्मक ऊर्जा रहता है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरने लगता है। इसीलिए आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका माइंड जो डिप्रेशन में रहते हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन से आप ज़रूर निकलते हैं दोस्तों। तो ये जो हीलिंग प्रोसेसिंग है दोस्तों, वो आपके अंदर ज़रूर आता है। आप एकदम माइंड फ्रेश हो जाते हैं। आपका माइंड फ्रेश होने के साथ साथ आप अपने जीवन को बदलने लगते हैं। आप जो नाराज़ रहते हैं या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा लगता है कि लोग मुझे कभी भी धोखा दे देंगे या फिर मुझे दुखी पहुंचाएंगे, मुझे डिप्रेशन में रख सकते हैं, ऐसा अगर सोचते हैं तो ऐसा ना सोचें। आप खुद पर निर्भर हो जाते हैं। जब आप किससे प्रेम करते हैं? अपने आप से और इस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में ये जितने भी हमारे नेचर प्रिय फूल, पत्ते, पौधे, पशु, पक्षी और बहुत से ऐसे सोल जर्नी में जो लोग रहते हैं, उनसे भी आप कनेक्ट रहते हैं, तो आपके जीवन में जो बदलाव है वो चेंज होता है दोस्तों। और आप जीने सीखते हैं, आप दुखी नहीं रहते हैं, आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं लगाते हैं। ऐसा ये जर्नी होता है दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी। आप अपने आप को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं, क्या मुझ में कुछ कमी है, क्या मुझ में भी कुछ कमी होगा। और ऐसा होता है, हम में भी कमी होता है, लेकिन हम अपने कमियों को नहीं देख पाते हैं और जो सामने वाले पर्सन रहते हैं उसके कमियों को ज़्यादा देखते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही आप आत्मज्ञान की चिंता जो रहते हैं चिंतन में, तो उसमें आपको ज़रूर जानकारी होता है। जब आप इस ब्रह्मांड की नेचर से जुड़ते हैं और उस परमपिता परमात्मा ईश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस संसार में सोल जर्नी, सोल पर्पस कार्य से भेजा है, जो आप उसी जो प्योरिटी के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने
जो मन है वो पवित्र रखते हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम, दोष रोपण, ईर्ष्या, जलन या फिर उस पर ही निर्भर रह जाना, ये सब को त्याग करके आप एक प्योर आत्मा हो जाते हैं, उससे ऊपर उठते हैं दोस्तों। और कुछ गहराई से डीप से सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगता है। ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग रहते हैं, अगर मैं इसके जो गाइडेंस के माध्यम से यह भी कहूँगी दोस्तों कि आप अकेले ज़्यादातर ना रहे, क्योंकि अकेले कब रहते हैं दोस्तों, जब आप इनर वर्क करते हैं। और इनर वर्क करते हैं तो हमें अकेले वातावरण में ही करना चाहिए। लेकिन जैसे इनर वर्क करते हैं तो कुछ स्टेप रहता है, जैसे कि कुछ समय आप नेचर से जुड़िए, कुछ समय आप बच्चों से प्रेम करिए, और कुछ समय आप जैसे कि अपने आप को सेल्फ लव भी करते हैं, सेल्फ डिस्कवर करना होता है। तो जिस दिन आप सीख जाते हैं अपने आप से प्रेम करना, और जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है उस व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि नेचर भी आपसे प्रेम करने लगता है। उस हवाओं के माध्यम से आपको स्पर्श करता है, आपको हीलिंग देता है। ऐसा होता है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को पता भी चलता है, और पता कब चलता है, जब अपने अंदर उतरती है इनर वर्क के माध्यम से। और इनर वर्क के माध्यम से उतरने के साथ साथ अपने डीप लेसन जब वो सोचती है, वो जो लेसन मिला रहता है उस लेसन को सीखती है, और उस जर्नी में वो आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने लाइफ को बेहतर भी बनाती है दोस्तों। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो उसके पास्ट में जो हुआ रहता है उनको ईश्वर के भरोसे छोड़ना होता है, और जब तक हम उसके समर्पण भाव से नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ ठीक नहीं होता है। इस जर्नी में ऐसा ही रहता है। जो आपके खुद के डिवाइन काउंटर पार्टनर रहता है, वो पार्टनर जब तक आप परमात्मा पर निश्चिंत होकर नहीं छोड़ते हैं, और अपने जो खुद के वर्क है या खुद पर कार्य करना रहता है, जो आपको कैसे रहना चाहिए, आपको किस तरह अपना जो व्यवहार है उसको बनाना चाहिए, कितना आप में जो सेल्फ लव है उसको सीखना चाहिए। ये सब आप प्रोसेस ये जर्नी में जब सीखते हैं और अपने मन को पवित्र रखते हैं, शुद्धता रखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस, हीलिंग प्रोसेसिंग आता है दोस्तों। और ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। और मैं यही कहूँगी दोस्तों कि जितना हो सके आप नेचर से ज़रूर कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन फेमिनाइन एक दिव्य स्त्री जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, वो शिव शक्ति की ऊर्जा कब आता है, जब आप अपने अंदर मुख्य चरण से आप जागृति, जो जागरूकता अवेकनिंग होता है, जो पुरानी मान्यताओं को तोड़कर आप जो बदलाव महसूस करते हैं। बदलाव कब महसूस होता है, जब आप पास्ट की बातों को भूल जाते हैं, पास्ट की जो जिसने क्या किया, कौन क्या कर रहा था, कौन कार्मिक आया था, इन सभी बातों को भूलते हैं। तो आपके जीवन में जो चेतना आपका जागृत होता है, उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक जर्नी के साथ जो अपने शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं और बदलाव महसूस करते हैं, वही आपका सबसे मेन उद्देश्य होता है दोस्तों। और उस उद्देश्य के साथ आप अपने जर्नी में आप अपने सोल पर्पस को जानने के साथ साथ एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखते हुए आप अपने जीवन को ज़रूर जो बेहतर रहता है उस दिशा में, उस रास्ते पर ज़रूर चलते हैं दोस्तों। और चलने के साथ साथ आप जो लोग रहते हैं उनसे भी कनेक्ट होते हैं, आपके जैसे सोल पर्पस लेके आए रहते हैं। आपसे बहुत सारे लोग, आप इस संसार में आप एक ही व्यक्ति नहीं रहते हैं, आपके साथ साथ कई हजार लाखों लोग रहते हैं जो दुखी रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो सबका अलग अलग जर्नी रहता है। लेकिन कभी कभी लोग अपने जर्नी को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने जर्नी का जो मायने हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, और उस जो कार्मिक भंवर में फंसे रहते हैं, और वो अपनी जो लाइफ है उसको ही भूल जाते हैं। यहाँ तक ऐसा भी होता है दोस्तों
कि जो सोल पर्पस आए रहे लेके आते हैं, वो लोग कभी कभी इस सोल पर्पस के जो जर्नी है उसको कंप्लीट ना करके वो जीवन भर ऐसे ही अपने जीवन बिताते हैं, जिसके कारण वो बार बार जन्म लेना पड़ता है इस पृथ्वी में, बार बार उसे आना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा हो सके उस ईश्वर पर विश्वास ज़रूर करिए। और ये जो जर्नी है वो टफ नहीं रहता है, वो आपके सोच पर ही निर्भर होता है। आप जिस दिन समर्पण भाव से, त्याग भाव से, पूरी तरह निश्चित मन से परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव आता है। और आने के साथ साथ आपके जो आपका कहीं ना कहीं जो जीवन शैली है वो भी बदलने लगता है। और आपके जीवन में जो लोग आपके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार हुआ रहता है, और मैं यही कहूँगी दोस्तों कि गलत व्यवहार ना हुआ मानकर आप ज़रूर समझिए कि वो आपके ही जीवन और आपके ही लाइफ को आगे बेहतर बनाने के लिए ही हुआ रहता है। तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों कि ये जो मैं कह रही हूँ किस कारण से कह रही हूँ कि वो आपके ही बेहतर के लिए रहता है। और आपको लगता है कि उसने मेरे साथ गलती किया है, उसने मुझे छोड़ा है या उसने मुझे ठोकर दिया है, ऐसा आप जब तक दोषारोपण करते रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोषारोपण और जलन, ईर्ष्या, त्याग भाव रखते हैं इस तरह तो आपके जीवन में बहुत सारी न्यू बिगनिंग ज़रूर होता है। होने के साथ साथ आप अपने जर्नी जो सोल पर्पस लेके किसी भी जर्नी में आप चलते हैं, सोल पर्पस लेके आ रहते हैं, उस कार्य को कंप्लीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका विश्वास में ही ईश्वर रहता है। और ईश्वर कहाँ रहता है? हमारी खुद की आत्मा में। हम ढूंढते हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं होता है दोस्तों, वो खुद की अंतर आत्मा में ही परमात्मा रहता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं हम भूल जाते हैं और बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए या ईश्वर हमें हमारी हेल्प कर दे। तो अगर मैं कहूँगी दोस्तों, ये ईश्वर आपका हेल्प कब करते हैं? जब आप खुद का हेल्प करते हैं, आप खुद को जानते हैं, तभी आपसे परमात्मा जो ब्रह्मांड है वो कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के साथ साथ आपकी जर्नी में आपको आगे ज़रूर बढ़ाते हैं। और आपकी लाइफ की जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, उन परेशानियों से आपको ज़रूर निकालता है। और समस्या को लेकर अगर आप बैठे रहते हैं तो समस्या को कभी नहीं लेना चाहिए, समाधान के प्रति अवश्य अपने जीवन को बनाना चाहिए। इसी से आपका लाइफ चेंज होता है। और चेंज होने के साथ साथ आप जब पूरी तरह हील हो जाते हैं तो आप जो कभी महसूस नहीं किए रहते हैं, इस तरह आपका लाइफ बेहतर बनने लगता है दोस्तों। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।